Dear students, I am Rajesh Modi, TGT Maths in Harvase Vidya Vihar. Today we will discuss some questions of exercise 13.3 based on surface areas and volumes of different solids. Question number 3 is a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो 20 मीटर डीप वेल हाइट इज 20 मीटर एंड डायमीटर 7 मीटर है, तो रेडियस हो गया 7/2 मीटर. तो हाइट ऑफ वेल या डीप मतलब हाइट हो गई वो, दैट इज 20 मीटर एंड डायमीटर तो रेडियस दैट इज 27/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर. रेडियस इज 3.5 मीटर. अब इसमें इसको अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ in the well या volume of the earth dug out. Volume of the earth digging from the well. That is pi r square h, that is equal to 22/7, radius 3.5 into 3.5 and height that is the depth that is 20 meter. So इतना जो volume of earth है dug out from the well. Now this earth from digging is evenly spread out form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. Let height of platform B that is h, इधर h ये था तो यहाँ h1 ले लो, h1 मीटर. ठीक है बेटा. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू L इंटू B इंटू h1. तो आपके पास लेंथ है 22 मीटर एंड 14 मीटर, तो 22 इंटू 14 इंटू h1 एंड दैट वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिगिंग फ्रॉम द वेल. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑफ, क्योंकि यही तो मिट्टी यहां से निकालकर यहां बिछाई गई है, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ in the well, that is equal to 22 14 into h1 that is equal to 22/7 35/10 into 20. You have to solve. ये 22 into 35. तो 22 से 22 कैंसिल, 14 इंटू h1 दैट इज इक्वल टू 35. नाउ h1 35/14, 5/2 दैट इज 2.5 मीटर. हेंस द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर. ठीक है बेटा. Next question is question number 4. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. देखो क्या है क्वेश्चन. एक वेल है,
ये जिसकी डायमीटर है 3 मीटर, तो रेडियस हो गया 3/2 मीटर एंड डीप 14 मीटर, दैट इज हाइट डेप्थ। द अर्थ टेकन आउट, अब इसमें से दो अर्थ को वही डग आउट किया गया है। तो जो अर्थ का जो जितनी भी अर्थ डग आउट हुई है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द सिलेंडर इज स्प्रेड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर। ये विथ कितनी है 4 मीटर, और ये आपका जो रेडियस है 1.5 मीटर एंड फॉर्म एन एम्बैकमेंट। तो ये इसके चारों इसको बोलते हैं एम्बैकमेंट। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, तो जब इसमें आप अर्थ को ऐसे बिछाते जाओगे तो एक इसकी ऐसे हाइट बनती जाएगी, ठीक है। तो वो हाइट निकालनी है, वो थिकनेस कि भाई कितना ये हाइट है एम्बैकमेंट की। तो जो एम्बैकमेंट बनेगी वो भी किस फॉर्म में बनेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो रेडियस कितना है इसका 1.5 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ ऑफ वेल h दैट इज इक्वल टू 14 मीटर एंड और ये आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है बेटा। तो 22/7 रेडियस 1.5 इंटू 1.5 एंड h इज 14, ठीक है। अब इसी वॉल्यूम ऑफ अर्थ को आपने यहां पर बिछाया गया है और एक एम्बैकमेंट बनी है। तो उस एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट that is equal to volume of earth dug out from well, ठीक है बेटे। तो अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट दिस तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट जो आपके पास स्मॉल आर है दैट इज इक्वल टू 1.5 और जो कैपिटल आर है यहां से लेके यहां तक टोटल रेडियस आउटर सर्कल का दैट इज एम्बैकमेंट का 4 प्लस 1.5 5.5 मीटर। तो ये हो गया रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है बेटा। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट हो गया पाई आर स्क्वायर h माइनस पाई आर स्क्वायर h। तो पाई h कॉमन दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगी ना एम्बैकमेंट। तो पाई आर स्क्वायर h आउटर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ दिस पाई आर स्क्वायर h। तो पाई h कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 22/7 हाइट आपको निकालनी है। आप इसकी हाइट h है, इधर h1 ले लो, h1। चलो ये भी हाइट सेम ही रहेगी क्योंकि हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट है, तो इसको h1 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये दोनों h1 ले लो, ठीक है। अब 22/7 इंटू h1 इंटू आर स्क्वायर 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो यहां पे h था 14 और यहां पे हमने एम्बैकमेंट की हाइट कितनी ले ली, h1, ठीक है। अब h1 यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। क्या फाइंड आउट करना है आपको, h1। तो द वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल। तो ये वॉल्यूम है अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल, तो इसको इसके इक्वल रख दो 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 40, ठीक है बेटे। तो 22/7 से 22/7 कैंसल्ड आउट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5.5 प्लस 1.5 एंड 5.5 माइनस 1.5। तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, तो ये आपके पास हो गया 7 इंटू 4 15/10 15/10 इंटू 14, तो 28h 225 इंटू 14/100। तो h की वैल्यू आ गई 225
9/8. H is equal to 9/8. You have to divide 9 by 8. 1.125 meter. So height of the embankment is equal to 1.125 meter. देखो बेटा, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, फिर जो आपका अर्थ डग आउट हुआ यहां से आपने इसको स्प्रेड कर दिया और एक एम्बैकमेंट बन गई, और जो एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है, क्योंकि एम्बैकमेंट को जब हम इसमें मिट्टी बिछाते जाएंगे तो सर्कुलर में तो एक नीचे का बेस और ऊपर का टॉप बन जाएगा और बीच में उसकी हाइट बन जाएगी, तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन जाएगा। तो आउटर जो रेडियस है उसका 5.5 और इनर रेडियस 1.5। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द एम्बैकमेंट दैट इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर H1 माइनस पाई आर स्क्वायर H1। H1 इज द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। H1 is equal to height of embankment। ठीक है बेटा, तो आपको यही निकालना है H1। तो आपने पाई H1 कॉमन आर 5.5 आउटर रेडियस 1.5 इनर रेडियस, उसको आपने वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट के इक्वल रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो H1 आपके पास यहाँ H1 की यहाँ H नहीं आएगा बेटा, H1। सो यू हैव टू फाइंड H1। तो यहाँ पे H1 की वैल्यू आ गई 1.125 मीटर। अंडरस्टैंड बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 इज सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। ये भी सिलेंड्रिकल बकेट है। A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand। ठीक है, अब इसको सैंड से फिलअप भर रखा है। This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed। जब इसके सैंड को एम्प्टी किया गया ग्राउंड पर तो एक कॉनिकल हीप बन गई सैंड की, और हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24। तो जो कॉनिकल हीप बना ऐसे, तो उसकी हाइट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आपको रेडियस एंड स्लेंटाइड, ये रेडियस R एंड स्लेंटाइड ऑफ द हीप L, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट ये निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। H is 32, R is 18। तो pi radius is 18 into 18 and H is 32। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इस वॉल्यूम ऑफ सैंड को एम्प्टी किया तो कॉनिकल शेप में ग्राउंड पे उसने हीप बन गया, ढेर बन गया उसका कॉनिकल शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कॉनिकल हीप। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। सो द वॉल्यूम ऑफ cylindrical bucket that is equal to volume of conical heap। तो पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 1/3 पाई आर। अब इसके रेडियस तो हमें निकालना है और H है 24। ठीक है बेटा, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 8 जा, तो 8 आर स्क्वायर 18 इंटू 18 इंटू 32। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 8। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये हो गया आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 72। तो आपका ये हो गया 1296। ठीक है, अब 1296 अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1296, तो आर इज इक्वल टू √1296
96। अब ये कितने का स्क्वायर है? 36। सॉल्व करके देखें। ठीक है, 36 हो गया ना। तो R इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1296 एंड R इज इक्वल टू अंडर रूट 1296 दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। अब L कैसे निकालते हैं बेटा? L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो H कितना है हमारा? 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब कितना आ जाएगा ये आपका? अब 24 स्क्वायर कितना होता है? 576। 24 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 576 और 36 का स्क्वायर 1296 अंडर रूट। तो ये आपका हो गया 1872। ठीक है, अंडर रूट। अब इसका फैक्टराइज कर लेंगे 1872 के। अब 3 पे जाएगा ना, फिर 3 पे जाएगा बेटा, डिवाइड होगा 30। तो इनके पेयर बना लो। तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 अंडर, अब ये 13 तो इसमें रह जाएगा ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 13 अंडर रूट। तो ये तो पेयर से बाहर निकल जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 12 और अंडर रूट 13। इतने सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट रेडियस एंड स्लैंट हाइट। रेडियस इज 36 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if the 8 centimeter of standing water is needed? अब देखो बेटा, water in a canal 6 meter जो है wide, तो breadth कितनी हो गई? 6 meter. And 1.5 meter deep, height, deepness, depth, that is 1.5 meter. तो अब है is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. It means that length of water column formed in 1 hour, that is equal to 10,000 मीटर। तो 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स और 30 मिनट्स क्या होता है? हाफ एन आवर। तो 1 आवर में जो उसकी लेंथ ऑफ वाटर कॉलम फॉर्म्ड होगी 10,000। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम फॉर्म्ड इन 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर, दैट इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 2, 5,000 मीटर। क्योंकि ये पूछा गया ना हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में जो कैनल में जो वाटर कॉलम की जो लेंथ है वो कितनी फॉर्म बनेगी? 5,000 मीटर। ठीक है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन हाफ आवर, दैट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो आपके पास ये जगह ये 5,000 वाटर कॉलम की लेंथ 6 इंटू 1.5। ठीक है बेटा? ये आपके पास हो गया 45,000 क्यूबिक मीटर। इतने क्यूबिक मीटर आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन हाफ एन आवर। ठीक है?
तो हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो अब आपके पास जो 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड मीन्स जहां पानी आप इरिगेट कर रहे हैं वहां पे जो पानी की हाइट स्टैंडिंग वहां 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपके पास एरिया जो भी टू बी इरिगेटेड इनटू हाइट, एरिया टू बी इरिगेटेड and the height of the standing water, height of water in the area, height of the water in the area, that is equal to volume of water, that is equal to volume of water flowing in half an hour या coming out from of the canal, volume of water coming out of canal, जो कैनल से पानी का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू इतना एरिया इरिगेटेड इनटू हाइट ऑफ द वाटर इन द एरिया, क्योंकि एरिया टू बी इरिगेटेड दैट इज एल इंटू बी एंड हाइट ऑफ एच, तो वही वॉल्यूम हो गया एल इंटू बी इंटू एच। तो आपका क्या बन गया एरिया, एरिया क्या होता है एल इंटू बी एंड हाइट दैट इज आल्सो द वॉल्यूम 45,000। ठीक है बेटा, अब एल इंटू बी क्या होता है आपका एरिया, तो एरिया निकालना है ना हमने, तो एरिया इज इक्वल टू तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ कैनल, कमिंग आउट फ्रॉम कैनल, ठीक है बेटा, अपॉन हाइट ऑफ द वाटर इन एरिया, इन दैट एरिया। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम कैनल अपॉन हाइट ऑफ वाटर इन दैट एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बेटा 45,000 और हाइट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 8 अपॉन 100, देन 45,000 अपॉन 8 इंटू 100। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका 45,020 अपॉन 8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतने स्क्वायर मीटर, ठीक है। आप इसको हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपके आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। ठीक है, 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा ये आपका हेक्टेयर में, तो 56.25 हेक्टेयर्स एरिया, जो एरिया किस में आ गया बेटा 56.25 हेक्टेयर्स। सो today we have discussed some questions of exercise 13.3.